स्वामी जी से पुरुष से ईश्वर और जीवात्मा दोनों तरह। हाँ, दोनों भी। पुनः अगली बात, तयोर अन्यत्वे तुच्छत्वम। भाष्यम, यदि महत्तत्वादिकम न विनश्येत, यदि महत्तत्वादि पदार्थ नष्ट न होवे, यद्वा न कार्यम स्यात्, अथवा उसको कार्य न माने, किंतु ताभ्याम प्रकृति पुरुषाभ्याम अन्यद वस्तु भवेत, बल्कि उन दोनों से अर्थात प्रकृति और पुरुष से भिन्न वस्तु होवे, महत्त्वादि प्रकृति पुरुष से भिन्न चीज माने, तदा तब तथा भूतस्य वस्तुनः तुच्छत्वम अर्थात अभावः प्रसज्येत, तब तो फिर उस वस्तु का तुच्छत्व यानी अभाव होगा। महतत्व आदि पदार्थ प्रलय की स्थिति में जब नष्ट होंगे तो फिर या तो ये मानेंगे कि वो टूट फूट के प्रकृति रूप बनेंगे, और या फिर अभाव होगा। जो कहे मैं तो इसको प्रकृति रूप नहीं मानता, अहंकार आदि पदार्थ नष्ट होने के बाद प्रकृति रूप नहीं बनेंगे, अगर आप ऐसा कहोगे तो फिर अभाव मानना पड़ेगा, और अभाव उचित नहीं है। पर एक कल्पना के रूप में तो प्रकृति को मानो या तो अभाव मानो, कल्पना तो करेंगे ना, या तो ये होगा या ये होगा। यतो न ही प्रकृति पुरुषाभ्याम अन्यत नित्यम अनश्वरम वस्तु भवितुम अर्हति, क्योंकि प्रकृति और पुरुष से भिन्न और कोई तीसरी वस्तु तो नित्य है नहीं। अहंकार को और आदि आदि पदार्थों को आप प्रकृति भी ना माने, पुरुष भी ना माने और नित्य भी माने, ऐसा तो कहीं शास्त्र में लिखा नहीं। इसलिए नष्ट होने पर या तो उसको ये मानना होगा कि वो टूट फूट के प्रकृति बन गई, और या फिर अभाव बन गया। पर अभाव बनना तो नियम के विरुद्ध है, इसलिए प्रकृति बनी यही मानना पड़ेगा। और महतत्व आदि जो पदार्थ हैं सृष्टि के, ये पुरुष से तो उत्पन्न हुए नहीं थे, पुरुष इसका उपादान नहीं था, इसलिए टूट फूट के पुरुष तो बनेंगे नहीं। प्रकृति उपादान था तो प्रकृति बनेंगे। जहाँ से जो वस्तु बनती है टूट फूट के वापस वही वापस बनती है, वो मूल स्वरूप में। इसलिए टूट फूट के ये सारे कार्य पदार्थ नष्ट होकर प्रकृति रूप बनेंगे। नहीं, सिद्धांति कह रहा है, सिद्धांति कह रहा है 134, हम 134वां पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, सिद्धांति कह रहा है। ठीक हो गया? लिखिए सूत्रार्थ। महत्त्वादि जगत के पदार्थों को महत्त्वादि जगत के पदार्थों को नष्ट होने पर यदि आप प्रकृति और पुरुष से प्रकृति और पुरुष से भिन्न वस्तु माने, तब तो इनका अभाव ही मानना होगा। तब तो इनका अभाव ही मानना होगा, जो कि अनुचित है। ठीक है? तयोर अन्यत्वे, उन दो से प्रकृति और पुरुष तयो अन्यत्वे भिन्न वस्तु मानने पर
महतत्वादि को यदि प्रकृति पुरुष से अलग मानेंगे तो क्या होगा? तुच्छत्व, फिर तो अभाव होगा। तुच्छ माने खत्म, खत्म, अभाव। वैसे तुच्छ का अर्थ है छोटा, तो छोटा 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 होते होते खत्म, फिर तो खत्म ही मानना पड़ेगा, क्योंकि उससे अलग कुछ तीसरी वस्तु तो नित्य है नहीं। तीसरी वस्तु प्रकृति पुरुष के अलावा तीसरी चीज कोई नित्य है नहीं, और ये नष्ट तो हो ही जाएंगे। तो नष्ट होने के बाद दो विकल्प बचे, या तो प्रकृति पुरुष मानो या फिर शून्य। दो में से एक मानना पड़ेगा। शून्य मानोगे तो गलत है, वो नियम के विरुद्ध है, इसलिए प्रकृति ही मानना चाहिए। इन दो में से कुछ मानना चाहिए। तो ये शब्दार्थ हुआ, प्रकृति पुरुष से भिन्न तत्व मानेंगे यदि महतत्वादि पदार्थों को, तो तुच्छत्व, फिर या तो अभाव ही मानना पड़ेगा। स्वामी जी, लास्ट पंक्ति है, प्रकृति पुरुषाभ्याम अन्यत् नित्यम अनस्वरम वस्तु। प्रकृति पुरुष से भिन्न कोई नित्य तीसरी वस्तु अनश्वर नहीं है, नष्ट न होने वाली नित्य वस्तु। नित्य कोई खोला, अनश्वर, नष्ट न होने वाली। जी इन दो सूत्रों में, पहले सूत्र में उनके वर्तमान स्थिति की बात की है और दूसरे में फिर नाश होगा, इतना ही डिफरेंस है या कुछ और भेद है? दोनों में नष्ट होने की बात। फिर दो सूत्रों में भेद क्या हुआ? भेद ये हुआ कि जब जगत के पदार्थ नष्ट होंगे तो नष्ट होने पर 133वें सूत्र में कह रहे हैं, नष्ट होने के बाद जो इनका कन्वर्जन होगा, टूट फूट के जो लास्ट मटेरियल बचेगा, जो बचेगा वो या तो प्रकृति होगी या पुरुष होगा, दो में से कुछ होगा। पॉजिटिव सेंटेंस। और 34वें सूत्र में कहा, यदि आप ये दो में से कुछ नहीं मानोगे तो फिर अभाव मानना पड़ेगा। ये 34वें सूत्र में ये फर्क आया। ठीक है, चलो।